पुत्रदा एकादशी व्रत में आपको व्रत करने के साथ ही साथ पुत्रदा एकादशी की कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए कथा पढ़ते हैं। एक समय की बात है, राजा सुकेतुमान की कोई संतान नहीं थी, जिसके चलते वे और उनकी रानी शैब्या बहुत दुखी रहते थे। उन्हें यह दुख परेशान कर रहा था कि मृत्यु के बाद उनके पूर्वजों का उद्धार कौन करेगा और कौन उन्हें मोक्ष दिलाएगा। वे सोचते थे कि उत्तराधिकारी न होने के चलते उनके पूर्वजों की मुक्ति नहीं मिल पाएगी और न ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह सब सोच राजा सुकेतुमान राजपाट त्याग कर वन में चले गए। वन में उनकी मुलाकात कई सारे आर्षियों से हुई। उस समय राजा सुकेतुमान ने अपनी परेशानी सुनाई। तब आर्षियों ने राजा सुकेतुमान को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। यह जान राजा सुकेतुमान पुनः अपने राज्य लौट आए। आर्षि के कहे अनुसार राजा सुकेतुमान और रानी शैब्या ने पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना की। व्रत के प्रभाव से राजा सुकेतुमान को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से यह व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई। कहते हैं कि जो लोग इस व्रत का पालन करते हैं, उनकी संतान से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है।